और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोंगोडीबी ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँगा और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऑपरेटर्स कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको इस मर्जस्टिक की जर्नी में और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपने कभी न कभी अपने डेली लाइफ में ई-कॉमर्स किसी प्लेटफ़ॉर्म से आपने शॉपिंग करा होगा। वो शॉपिंग किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ पे मिंत्रा का एग्जांपल लूँगा। वो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न सबके केस में सेम होंगे अलग-अलग सिनेरियो में, ठीक है? तो क्या कभी आपने देखा कि आप प्राइस अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर पाते हो और प्राइस हाई टू लो कर पाते हो? आप चाहते हो कि अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट कौन-सा है उसको आप देख सकते हो, मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट को देख सकते हो और आप जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इस पेज का प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, तो आप सीधे यहाँ पे नेक्स्ट करके दूसरे पेज पे चले जाते हो और आपको कुछ लिमिटेड डेटा यहाँ पे फेच होके दिखता है। तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें बैकएंड के अंदर किस तरह से लिखी गई होंगी, इसका कोड किस तरीके से चल रहा है, बिहाइंड द लॉजिक इसका क्या है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाई गई होंगी। आगे चल कर के हम कोई एक बड़ा-सा कोई प्रोजेक्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल में आना है, राइट? और इन सारी चीज़ों को हम एक-एक करके प्रैक्टिस करेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना नोट्स में। वैसे मैं ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में जो है प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से इज़िली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और ये आप प्रीवियस नोट्स देखोगे ना तो जो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कशन किया था, CRUD ऑपरेशन के मतलब क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट कैसे काम करता है और क्वेरी और प्रोजेक्शन के बारे में हमने बात किया था। तो आई होप कि आपने लास्ट का सारा वीडियो समझ में आया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये नोट्स अगर आप पढ़ोगे और नोट्स को देख कर के प्रैक्टिस करोगे तो आप इज़िली समझ सकते हो कि मैंने किन कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करा हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा सो प्लीज़ पैसेंस बना के रखना और वीडियो को लास्ट तक देखना तभी जाके आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएँगी। तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल को क्लियर करूँगा और आपके लिए जो है थोड़ा मैं ज़ूम कर दूँगा टर्मिनल को ताकि विज़िबिलिटी अच्छी हो, जो भी मैं कोड लिखूँ आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, सबसे पहला कमांड होता है मोंगो एसएच। बेसिकली ये किस लिए हम चलाते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस के साथ जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें, मतलब मोंगोडीबी कंपास के साथ। अभी डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस क्या है, टेस्ट है। मुझे देखना है लिस्ट कौन-कौन से डेटाबेसेस हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मुझे लिखना पड़ेगा सो डीबीएस। तो ये आपको बताएगा कि कौन-कौन से डेटाबेस आपके पास पहले से बने हुए हैं। हम किस पे काम कर रहे थे, हम डेमो पे काम कर रहे थे, तो आपको डेमो को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होता है यूज़ और डेमो, कुछ इस तरीके से। तो हम कहाँ आ जाएँगे, डेमो के अंदर आ जाएँगे। आप चाहते हो इसके अंदर कौन-सा कलेक्शन है, अगर आप भूल गए हो चेक करने के लिए तो आपको एक कमांड होता है शो कलेक्शंस। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कलेक्शन बताएगा इस डेमो डेटाबेस के अंदर कौन-सा कलेक्शन है। आप चाहते हो इस प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। डीबी मतलब करंट डेटाबेस और आप अपने यहाँ पे कलेक्शन का नाम सेलेक्ट करोगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से और आप यहाँ पे चलाओगे फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें डेटाबेस से जितना भी डॉक्यूमेंट है, वो एक बार में फेच होके दिख जाए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चलाएँगे फाइंड फंक्शन, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो हमने ऑपरेटर्स कहाँ यूज़ किया, तो अब आते हैं अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहला ऑपरेटर्स कौन-सा पढ़ना है हमें, तो जस्ट मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करता हूँ। देखो, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिज़न ऑपरेटर्स, मतलब वैल्यू को कंपेयर करना। जैसे इसमें होता है इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर होता है। इन सारी चीज़ों का यूज़ केसेस क्या है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लियर करूँ टर्मिनल को लाइक इस तरीके से, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डीबी डॉट प्रोडक्ट कलेक्शन है हमारे पास और यहाँ मैं चलाता हूँ फाइंड फंक्शन और फाइंड फंक्शन के अंदर आपको बताया था मैंने, एक क्वेरी होता है, एक प्रोजेक्शन होता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो है मोंगोडीबी कंपास ओपन करता हूँ। तो इसके लिए मुझे करना होगा ये वाला मोंगोडीबी कंपास को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। जैसे कि मान के चलो मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दिखाओ जहाँ का टाइटल इसके, जहाँ पे टाइटल मैच करेगा, मिनी ट्राइपॉड स्टैंड, मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दिखना है। तो आप कैसे लिखते थे इसका क्वेरी, आप ऐसे लिखते थे, टाइटल फील्ड लिखते थे इसके अंदर और आप इसके अंदर जो है, एक सेकेंड ये ओपन हो गया, यहाँ पे लोकल पे जाना है आपको और यहाँ पे इसलिए कनेक्ट करोगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ जो भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जैसे कि डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन है आपका और इसके अंदर डॉक्यूमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दो जहाँ पे ये मैच करता है, ये वाला प्रोडक्ट। तो मैं टाइटल के अकॉर्डिंग मैं जो है फ़िल्टर करता हूँ। तो टाइटल मैंने डाला और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट मैं इस तरीके से लिख दूँगा
और इस तरीके से मैं लिख करके अब मैं यहाँ पे पोजीशन भी कर सकता हूँ, मुझे टाइटल ही देखना है तो मैं करता हूँ यहाँ पे टाइटल मुझे दिखा दो तो वैल्यू 1 करूँगा मैं और इस तरीके से इसकी बॉडी बंद करूँगा और एंटर। तो मुझे वहाँ का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, टाइटल ही दिख रहा है। तो मैंने यहाँ का प्रोडक्ट जो फाइंड कर लिया। तो बोलोगे इसमें नया क्या है, मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे आके देखो इक्वल टू ऑपरेटर और जो सिंपल क्वेरी है वो बात बराबर है। अगर मैं आप इसको मैं इक्वल टू ऑपरेटर लिखने का सिंटेक्स बताऊँ तो कैसे लिखोगे आप इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डीबी कलेक्शन का नाम दोगे अपना इस तरीके से प्रोडक्ट और यहाँ पे आप चलाओगे फाइंड फंक्शन और इसका लिखने का एक सिंटेक्स, प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे किस फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा को मैच करना है, राइट। तो मुझे टाइटल के अकॉर्डिंग जो है मैच करना है तो हमने यहाँ देना है टाइटल। और जब भी आप ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे उसकी वैल्यू खुद एक ऑब्जेक्ट होती है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे क्या करोगे आप डॉलर का सिंबल दोगे क्योंकि मुझे ऑपरेटर्स का यूज़ करना, इक्वल टू ऑपरेटर देंगे हम और किसके बराबर हो तो हम कह रहे हैं जी इसके बराबर हो, राइट। मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दिखा दो, इसकी बॉडी हम ऐसे बंद करेंगे और इसकी बॉडी ऐसे बंद और फंक्शन की बॉडी ऐसे बंद, एंटर। तो क्या हुआ, दोनों चीज़ें वैसी जैसे हमने पहला क्वेरी लिखा सेम चीज़ वही है। तो इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दिखाओ जिसका वैल्यू इसके बराबर है। तो मुझे वहाँ का प्रोडक्ट दिख रहा है। तो बहुत बहुत ही सिंपल था, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नोट्स की तरफ चलते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर आपने समझ लिया। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, मैं कहता हूँ जी ये जितना आपने लिखा है इस प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारा प्रोडक्ट मुझे दे दो नॉट इक्वल टू का मतलब। तो मैं इस क्वेरी को सिंपल दोबारा चलाऊंगा और सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एन ई, नॉट इक्वल टू। तो क्या है मुझे वो सारा प्रोडक्ट दिखाओ जो इसके बराबर नहीं है, मतलब इस प्रोडक्ट को छोड़ करके। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूँ तो मुझे सारा प्रोडक्ट दिखेगा बट वो सारा जो पहला प्रोडक्ट था उसको छोड़ करके सारा यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने चलाया ना। अब इसके अंदर आप कहीं भी मैच करके देखो ये वाला प्रोडक्ट नहीं होगा इसके अंदर, देखो नहीं है ना। गेमिंग कीबोर्ड आ रहा है आपका, ब्लूटूथ स्पीकर आ रहा है, कहीं भी देखो नहीं है। तो नॉट इक्वल टू आपका कुछ इस तरीके से काम करता है, राइट। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ और भी एडवांस करते हैं, इन चीज़ों को कैंसिल करता हूँ मैं और नोट्स की तरफ आते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास इस कलेक्शन में आओ, आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आओ और प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कहता हूँ, मान के चलो ये 299 का है। मैं कहता हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट दो जिसकी वैल्यू, जिसकी प्राइस जो है 2000 से ऊपर का है या फिर 1000 से ऊपर का है प्रोडक्ट, मुझे वो वाला प्रोडक्ट दो। तो मुझे क्या करना है, प्राइस फील्ड के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये पूरा को बोलेंगे डॉक्यूमेंट और ये टाइटल प्राइस इसको बोलोगे फील्ड, टाइटल फील्ड प्राइस फील्ड इस तरीके से, ठीक है। जब भी मैं फील्ड की बात करूँ तो आप समझना मैं प्राइस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, राइट। इसको हम फील्ड कहते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, प्राइस फील्ड के अकॉर्डिंग जो है डेटा को मैच करना है, क्वेरी करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डीबी डॉट, यहाँ पे अपने कलेक्शन का नाम दोगे आप प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से एंड आपको यहाँ लिखना फाइंड फंक्शन और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देना फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। और किसके अकॉर्डिंग मैच करना है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे मैच करना है, प्राइस फील्ड के मतलब प्राइस फील्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे मैच करना है। तो मैं लिखूँगा प्राइस और आपको ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बता, आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है हमें, तो हमें ऑपरेटर यूज़ करना है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो डॉलर दोगे, जी टी लिखोगे, जी टी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना से बड़ा होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जी 1000 से बड़ा होगा वो वाला प्रोडक्ट दे दो हमें। तो हमें यहाँ पे लिखना 1000, इसकी बॉडी ऐसे बंद कर देंगे, फंक्शन की बॉडी बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो मुझे वो सारा प्रोडक्ट दिख रहा है जिसकी वैल्यूज है 1000 से बड़ा है। देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ से लाया ना हमने क्वेरी, यहाँ से देखो 2000 का प्रोडक्ट दिख रहा है, 1799 का दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है वो 1000 से बड़ा है, ठीक है। वैसी क्वेरी है। अगर आप यहाँ पे आओगे लेस देन ऑपरेटर, लेस देन मतलब मैं चाहता हूँ 1000 से नीचे का प्रोडक्ट दिखे। तो वहाँ पर मैं चला दूँगा सिंपली लेस देन का। तो ये क्वेरी मैं सीधे ही चलाता हूँ और यहाँ सिंपली लिख देता हूँ मैं लेस देन एल टी, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर एंटर। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्लियर और मैं वापस उस कमांड को चलाता हूँ ये। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। तो कॉमा के साथ, सॉरी इसके अंदर नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर जो है मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मुझे क्या करना है अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए। तो मैं करता हूँ आईडी की वैल्यू 0 और ठीक है एंटर करते हैं। तो ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। चलो अब से स्टार्टिंग से लिखते हैं। अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है ना तो आप दोबारा से लिख लो या फिर आप वीएस कोड खोल सकते हो, आप उसके अंदर जो आप अपने क्वेरी को लिख सकते हो, आसानी होता है लिखने में। चलो मैं वापस से लिखता हूँ डीबी प्रोडक्ट एंड फाइंड फंक्शन
और इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट और प्राइस फील्ड चूज़ करोगे और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एक और आप बताओगे लेस देन इक्वल टू 1000 या फिर 2000 दे दो क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बंद कर दोगे, ठीक है, खत्म, इसका काम खत्म। और आप यहाँ पे लिखोगे प्रोजेक्शन। तो मुझे सिर्फ प्राइस फील्ड ही तो देखना है ना, तो यहाँ पे आप मैं कर सकते हो प्राइस और प्राइस दे सकते हो 1 और अंडरस्कोर आईडी दे दो, जो है आप अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू 0 कर दो, मतलब आईडी नहीं दिखेगा। फंक्शन की बॉडी बंद करो और यहाँ लिखो एंटर। ओके, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड टोकन दे रहा है, मतलब एरर दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस हो रहा है। तो इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं और यहाँ पे देखो तो अभी भी कुछ एरर दे रहा है। क्या एरर है? हमने यहाँ पे कोई चीज़ देखो, ये इस ऑब्जेक्ट की बॉडी यहाँ पे हमने क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट छोड़ा हुआ है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको मैं वापस से चलाता हूँ दोबारा से। और हमने जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बंद किया था ना, यहाँ पे एरर नहीं है, हमें यहाँ पे बंद करना होगा क्योंकि ये तो इसका बॉडी है ना। अब मुझे इसकी बॉडी को इस तरीके से बंद करना होगा। अब यहाँ पे एंटर करो, देखो अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो 2000, तो 200 से कम का प्रोडक्ट, मैं 2000 लिखना था, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 200 लिखा हुआ है। तो इसको सही करते हैं, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद एक ज़ीरो मैं बढ़ा देता हूँ और फिर मैं एंटर करता हूँ। फिर भी मतलब कह रहा है 2000 से नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस तरीके से जो है नहीं आ रहा है। एक बार आगे डेटाबेस में देखते हैं 2000 से नीचे कोई प्रोडक्ट है तो ये 799 का क्यों नहीं आ रहा है? ओके, यहाँ पे हमने ऑपरेटर छोड़ा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, सिंटेक्स जो है हमारा गलत है। तो वापस से इसको क्या करना होगा, देखो अगर आप कोई भी चीज़ छोटा छोटा अगर गलती करोगे ना तो वो आपको जो है रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको डॉलर का सिंबल देना पड़ेगा ना। ओके, अब एंटर करो, देखो क्या कह रहा है, जितने भी ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो 2000 से नीचे का, देखो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट वही आ रहे हैं ना। तो आपका इस तरीके से जो है लेस देन काम करता है, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कि बेसिकली वहाँ पे काम आता है। अब तो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आपको होता है ना प्राइस हाई टू लो करो, लो टू हाई करो, इस तरीके से। तो हाई टू लो करोगे और इसके अंदर आगे जो है ना टॉपिक्स में हम और भी लिमिट सॉर्ट और स्किप के बारे में बात करने वाले हैं। बट अभी इसको समझो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो, अब देखो मैं अगर इस क्वेरी को चला रहा हूँ तो मुझे 2000 का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि मुझे वैसा प्रोडक्ट दिखाओ जो 2000 से नीचे का है। तो हमें वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो रहा है, लेकिन 2000 का तो वाला प्रोडक्ट तो नहीं शो हो रहा है ना। तो अगर मुझे उसको भी देखना है तो वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, मतलब जो 2000 के बराबर हो और उससे कम हो, तो वो वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए सिंपल क्वेरी है, आप यहाँ पे आ जाओ ऐसे। इसको मैंने दोबारा चलाया और यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे ई लिखूंगा। तो अब क्या होगा, मुझे देखो अब 2000 का भी वाला प्रोडक्ट दिखेगा मुझे, अगर कोई 2000 का प्रोडक्ट होगा, नहीं है डेटाबेस में इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक प्राइस जो है ना, मैं किसी एक का 2000 कर देता हूँ। जैसे कि इसका है तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं इसका कर देता हूँ 2000। और अब जो है मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इस फील्ड को हमने अपडेट किया, अब आके इसको चला के देखते हैं। तो अभी मैं टर्मिनल को क्या करूँगा, क्लियर करूँगा और मैं दोबारा से इस कमांड को चलाऊँगा और एंटर। तो देखो देखो मुझे 2000 वाला प्राइस दिख रहा है और ये देखो इसका ऑर्डर जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने का बहुत ही ईजी टेक्निक है, मैं भी जस्ट बताने वाला हूँ। तो आप लेस देन समझ गए, आप यहाँ पे ग्रेटर देन भी चला सकते हो। तो सिंपली आपको जी टी लिखना है, लेस देन की जगह पे आप जी टी लिख दो यहाँ पे। तो जी टी ई, इसका मतलब क्या है कि वैसा प्रोडक्ट दिखाओ डेटाबेस से फेच करो जो 2000 के बराबर हो या फिर 2000 के बराबर हो या 2000 से बड़ा हो, ठीक है। इसका मतलब ये है, एंटर करो। देखो अभी क्या है, 2000 वाला भी मिल रहा है आपको और 2000 से जो बड़ा है वो भी मिल रहा है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू काम करता है। और बात करते हैं सॉर्टिंग की, बात कर रहा था मैं यहाँ पे। सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो आप, प्राइस जो है आप चाहते हो लो टू हाई है, मतलब अगर आपको कोई बोले असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट करके दिखाओ, तो वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। क्या करना है आपको, इस क्वेरी को मैंने सिंपल दोबारा चलाया या फिर, हाँ ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे रहने देते हैं फाइंड। और फाइंड के बाद आप यहाँ पे चलाओगे लिमिट, लिमिट नहीं चलाएंगे सॉरी, सॉर्टिंग करना है ना। आप यहाँ लिखोगे सॉर्ट और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सॉर्ट के लिए, राइट। और सॉर्ट फंक्शन है तो सॉर्ट फंक्शन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएं किस फील्ड के अकॉर्डिंग, प्राइस फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप वहाँ पे लिखोगे 1 पास करोगे,
ठीक है? और जैसे आप 1 पास करोगे तो देखो अभी क्या होगा, अभी ये आपको कुछ एरर दे रहा है। एरर इसलिए क्योंकि इसका भी सिंटैक्स जो है गलत है। तो कैसे होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बंद और ये फंक्शन की बॉडी बंद यहाँ पे। फंक्शन की बॉडी भी तो बंद करनी होंगी ना, एंटर। तो देखो अभी क्या आ रहा है, बड़ा 2000, देखो सबसे पहले छोटा मतलब स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट आ रहा है देखो। सबसे छोटा प्रोडक्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है ये सॉर्ट होके आ गया। तो अगर आप यहाँ पे प्राइस की वैल्यू 1 पास करते हो तो क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा। तो सबसे पहले 2000, 2000 से बड़ा, कुछ इस तरीके से। आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का, तो आप क्या करोगे, 1 की जगह पे जो है माइनस लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो अभी क्या होगा देखो, अभी सबसे बड़ा प्रोडक्ट मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट आएगा। देखो हाईएस्ट आया फिर लोएस्ट आया, कुछ इस तरीके से। आपको ये चीज़ समझ में आया कि जब आप कभी हाई टू लो करते हो, लो टू हाई कर दो, तो वो चीज़ें कैसे चल रहा होता है बैकएंड में लॉजिक, तो उसका कुछ लॉजिक इस तरीके से लिखा जाता है आपके बैकएंड सर्वर के अंदर, राइट। तो आपने समझ लिया सॉर्टिंग किस तरीके से काम करता है। लिमिट के बारे में बात करते हैं, लिमिट क्या रोल प्ले करता है। एक बार दोबारा से आप यहाँ पे आओ, तो आपको इस पेज के अंदर ना कुछ लिमिटेड डेटा मिल रहा है, कुछ लिमिटेड डेटा जो है फेच होके आ रहा है। बट अगर आप पेज 2 पे जाते हो, यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करते हो, तो यहाँ पर भी कुछ डेटा फेच होके आता है। कितना डेटा फेच होता होगा, इसमें हो सकता है कि डेवलपर्स ने बोला होगा कि एक बार में हमें 10 ही प्रोडक्ट दिखाओ, तो 10 डेटा फेच हो रहा होगा। फिर आप दूसरे पेज पे आते हो तो फिर 10 डेटा फेच होके आता है। तो आप यहाँ पे लिमिट करके देख सकते हो, तो उसकी लेटेंसी जो है ना काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको करके दिखाता हूँ। आपको करना है CLS, आपको लिखना है DB डॉट, और मैं कहता हूँ यहाँ पे आप अपने कलेक्शन को चूज़ कर सकते हो। और हमने क्या किया, यहाँ पे अपना कलेक्शन को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे चलाया फाइंड फंक्शन कि पूरा डेटा चाहिए। और मैं अभी यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं लिखता हूँ, और मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट। और लिमिट लिखने के बाद मैं कहता हूँ मुझे एक बार में जो है 2 प्रोडक्ट दिखाओ। डेटाबेस से सिर्फ हमें 2 ही प्रोडक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 2 करोगे और एंटर हिट करो, तो आपको एक बार में जो है 2 ही प्रोडक्ट दिखता है। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे हो कि ये चीज़ें किस तरीके से आ रही होंगी, ठीक है। लिमिट आप यहाँ पे 10 करते हो तो 10 प्रोडक्ट दिखेगा, 5 करते हो तो 5 प्रोडक्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से एक बार में फेच होके दिखेगा। ये लिमिट हो गया। आप यहाँ पे लिमिट, सॉर्ट और स्किप के बारे में समझते हैं। स्किप किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मान के चलो कि हो सकता है कि हमने ये वाला प्रोडक्ट देख लिया और इस पेज का हमें जो है प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो हम दूसरे पेज पे जाते हैं ना। दूसरे पेज पे जाते हैं तो क्या होता है, इस पेज का जो प्रोडक्ट है इसको छोड़ करके जो है आगे वाला पे इन सारी जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको छोड़ के हमें नया नया जो है प्रोडक्ट दिखता है। तो स्किप का मतलब क्या होता है, जो पहला दिख रहा है ना उसको छोड़ के मुझे आगे वाला दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। तो उसको कैसे कर सकते हो, उसको हम कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखो क्लियर DB डॉट प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट, और आपको यहाँ चलाना है फाइंड फंक्शन। और फाइंड के बाद आप यहाँ पे लिमिट दे सकते हो। लिमिट देने का मतलब क्या है, लिमिट से पहले आपको लिखना होगा एस्किप। देखो मैं समझाता हूँ, अगर मैं एस्किप की वैल्यू 0 करता हूँ, राइट, और एस्किप डॉट, और मैं यहाँ पे चलाता हूँ लिमिट, लिमिट फंक्शन। मैं कहता हूँ जी मुझे 2 प्रोडक्ट दो, बट पहली बार में जो ये दो दो प्रोडक्ट आएगा, अभी देखो अभी हमने क्या किया, एस्किप की वैल्यू 0 किया है। मीन्स दैट ये वाला जो प्रोडक्ट दिख रहा है, मेरे कहने का मतलब अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट देख लिया है, सारा प्रोडक्ट, तो मान के चलो ये आपका ये वाला प्रोडक्ट है जो एक बार में आपको यहाँ पे देख गया। 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, हमने सिर्फ 2 देखा है, 2 को हमने फेच किया है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एस्केप की वैल्यू 2 करूँगा, राइट। लिमिट की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि डेटाबेस से जो डेटा फेच हो के आ रहा है वो तो सेम ही है ना। यहाँ पे एक बार में 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। हमें यहाँ पे एस्केप की वैल्यू चेंज करना होगा, राइट। कैसे, तो मैं इस क्वेरी को दोबारा चलाता हूँ और एस्केप की वैल्यू जो है मैं अब यहाँ करता हूँ 2। अब मैं 2 करूँगा तो देखना अभी क्या है, गेमिंग कीबोर्ड आया है और ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है डेटाबेस से। अभी मैं क्या करूँगा, तो ये देखो इन 2 को छोड़ करके, ये पहले आ रहा था, उसके बाद हमें ये नया प्रोडक्ट दिख गया। अब मैं कहता हूँ अब इन चारों को छोड़ करके, तो 2 ये, तो यहाँ पे 2 प्लस और कर देंगे इसके अंदर। कैसे, तो आपको यहाँ पे आके कर देना है 4। तो अब क्या होगा, इन दोनों को छोड़ करके मुझे आगे का 2 प्रोडक्ट दिखेगा, मैं कर दूंगा 4। तो अब क्या होगा, उन सारे चीज़ों को छोड़कर मतलब ये 2, गेमिंग कीबोर्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉच प्रो एक्स, और ये जो है ना पोर्टेबल पावर बैंक, इसको छोड़ करके यहाँ पे आपको
2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, मतलब ऊपर का 4 प्रोडक्ट छोड़ करके और आपका यूएसबी फास्ट चार्जर, लैपटॉप कूलिंग पैड ये दिख रहा है। तो आपका इस तरीके से जो है पैगिनेशन हम यहाँ पे ईज़िली बनाते हैं और आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा किस तरीके से डेटा जो है आपको दिखाया जाता है एक पे से दूसरे तरफ से, ठीक है? और यहाँ पे एक फीचर्स है जो मैं आपको अगर टास्क के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आए तो लो टू हाई तो आप समझना, लो टू हाई आप ईज़िली कर लोगे। हो सकता है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट की एंट्री देखना हो, नया क्या आया, व्हाट्स न्यू। जो अगर लेटेस्ट यहाँ पे क्या करो, व्हाट्स न्यू पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, जो नया प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो उसकी एंट्री कैसे की होगी, तो उसके लिए डेटा सेट आपको जनरेट करना होगा और डेट के अकॉर्डिंग जो आपको सॉर्टिंग करनी होगी। डेट अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, वो आपको मैं एक टास्क के लिए देता हूँ, उसको आप करके आना। आप लिमिट समझ के, स्किप समझ के और सॉर्टिंग समझ के कि सॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है और व्हाट्स न्यू बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि इन सारी चीज़ों को कैसे बनाना है। आप क्या करोगे, चैट जीपीटी से जो है डेटा सेट जनरेट करोगे और आप अपने क्या करोगे, इंसर्ट करोगे कोई भी एक कलेक्शन बना करके और उस कलेक्शन के अकॉर्डिंग आप हमेशा ध्यान रखना कि जो डेटा टाइप्स मिलेगा ना आपको, वो डेट के फॉर्मेट में मिले कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे ना, तो सबका डेटा टाइप्स होता है। अगर आप यहाँ पे आके अगर सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो जब भी आप डेटाओं को डॉक्यूमेंट्स अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, आप एक बार चेक कर लेना कि जो आपको डेटा सेट मिल रहा है क्या वो इसका डेटा टाइप्स डेट फॉर्मेट में है, या फिर आप इसको चैट जीपीटी को गाइड कर देना कि मुझे कुछ प्रोडक्ट दो जिसमें मुझे क्रिएटेड फील्ड दो और क्रिएटेड में डेट सेट करो किसके अकॉर्डिंग, मोंगोडीबी डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो वो डेट देगा और फिर उसको आप मैच करके देखना, ठीक है? आप इस चीज़ को खुद से करके देखना होता है कि नहीं होता है। अगर आपको नहीं होता है, अगर ये जो मैंने आपको टास्क असाइन किया अगर आपको ये नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको अगली वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बट आप थोड़ा ट्राई करना, अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हाँ इसको मैंने कर लिया। ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, हाँ देखो यहाँ पे पैगिनेशन फार्मूला है। इसको जब हम बनाएंगे ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जब हम पैगिनेशन बना रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको याद करोगे, आप अपने लिख भी सकते हो या फिर आप चाहो तो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए हमने एक चीज़ छोड़ा है रजिस्टर एक्सप्रेशन पैटर्न सर्च के लिए, हम थोड़ा सा और भी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको समझा दूंगा रजिस्टर एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है? और तो कुछ नहीं है। और ये टेबल समरी आपको ये दिख जाएगा कि कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑपरेटर्स और किसके लिए कौन सा कमांड किस तरीके कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसे कि इंसर्ट जो है, और ये मान के चलो कलेक्शन फंक्शन है और ये कमांड है इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी किसके लिए यूज होता है, आई डाटाओं के लिए। तो ऐसे कुछ लिया गया है। आप यहाँ पे जो है आप इसको इजली पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।